20 माइक्रोफेरेड संधारित्र को 20 माइक्रोफेरेड संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 10 माइक्रोफेरेड वाले 10 माइक्रोफेरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। देखो इधर इन्होंने दिया है C1 बराबर कितना 20 माइक्रोफेरेड, यानी कि 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फेरेड। C2 बराबर जो है वो 10 माइक्रोफेरेड, यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरेड। B1 बराबर जो है B1 बराबर कितना 500 वोल्ट दिया है, और दूसरा B2 बराबर जो है ना वो 0 है, क्योंकि वो अनावेशित है, आवेशित नहीं है। तो कह रहे हैं उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे चूंकि उभयनिष्ठ विभव, जब जब मैं देखता हूँ ना गर्दन इधर नहीं होती है और फिर उधर ही घूमी रह जाएगी, फायदा कुछ होगा नहीं। 2 मिनट में सही कराया धरे पानी फिर जाएगा और सही दत्ती बत्ती टूट के हाथ में आ जाएंगे। सोच रहे हैं चौपाल पे बैठे हैं क्या? रोज समझानी पड़ती है एक ही बात। बताओ फॉर्मूला फिर। यहाँ की जीभ निकल जाती है बड़े बड़े शोरमाओं की। बताओ, या तो आदमी से सब कुछ आए तो बात कर, तो अच्छा लग रहा है कि साहब मुझे पता है, ठीक है तुम करते रहो, मैं तो कर ही लूंगा। आता कुछ नहीं है और उसके बावजूद बात कर रहा है, तो ऐसा तो डूब करने के लिए जगह नहीं है। और एक दिन का नहीं है, रोज का रोना है। और कोई फॉर्मूला भी तो हो भाई। हाँ भाई, याद है किसी को? हाँ, कुल आवेश C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 ये होता है। C1 की वैल्यू जो है वो 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, B1 की वैल्यू आ गई 500, प्लस C2 की वैल्यू आ गई 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और यहाँ आ गया 0। यहाँ गया 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6। 5 दूनी 10 और 3 जीरो ये लगा दिए, 10 की घात माइनस 6, और ये तो हो गया तुम्हारा 0। 10 और 10 हो जाते हैं, ये 20 और 10 हो जाते हैं 30, 10 की घात माइनस 6। ये तो होगा नहीं, ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं इससे कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ये 3 वोल्ट B बराबर 333.33। ये तुम्हारा उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा। इसे उतारो और इसके बाद एक नई तरीके का क्वेश्चन करते हैं जरा। IIT वाले पहले मतलब वो नहीं है, मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे इस एरिया से जो पूरा सर्किल है, ये कोई जो भरना चाह रहा है फॉर्म, उसकी परसेंटेज नहीं आ पा रही है इतनी, IIT का फॉर्म भरना चाह रहा है तो, और जो जिसकी परसेंटेज आ रही है वो फॉर्म भर नहीं रहा है, तो फिर फॉर्म भरेगा कौन और फिर निकालेगा कौन? ये सिर्फ एक कल्पना रह जाएगी कि भाई IIT भी कोई चीज़ होती है या JEE भी कोई चीज़ होती है। नीट की कौन सी? कोई भी नहीं निकला हुआ है। एरिया छोड़ो, वहाँ तक काजीपुर तक शायद लगभग करीबन 5-6 लाख लोगों की आबादी है, उसमें से एक भी IITian नहीं है, कोई नहीं है। हमारे टाइम में कुछ नहीं होता था, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई भोंकने वाला नहीं मिलता है, समझे? AIPMT होता है।
निम्नलिखित अबे हमारे पढ़ा हुए निकाल रहे हैं। हाँ जी, देखो ये तुम्हारे लिए अब नए तरह के सवाल आ गए। तुमने एक ही बार ऊपर लिख दो क्वेश्चन के निम्नलिखित में ए तथा बी के मध्य है तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और यही क्वेश्चन अब चलते रहेंगे ऐसे ही। लगभग अभी तुम 20-25 क्वेश्चन करोगे ऐसे ये वाले। अब इसमें हम तुल्य धारिता निकालेंगे, यानी कि बहुत सारे संधारिता को जब हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता कितनी बनेगी, तो वो धारिता निकाल लें। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये 3 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये संधारित्र जोड़े हमने। यहाँ 1 3 5 है, 1 3 2 और 3 है। ये चित्र बनाओ और इन पर नंबर भले से वही आगे को डालते रहना, मतलब 1 2 जो भी तुम्हारा क्रम चला वही आगे को चलाते रहना क्वेश्चन पे। ऊपर बस वो लिख दो, उसके आगे क्वेश्चन नंबर मत डालना, क्वेश्चन नंबर इनके आगे डालना, उसे खाली क्वेश्चन रहने दो। हाँ, जानदारा तो ऐसा आगा भी तुम्हारी जान निकाल देगा। देखियो देखो क्वेश्चन है, किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? आपस में जुड़े हुए, तो जुड़े हुए होंगे ना भुजाएं, त्रिभुज कैसे बन जाएगा फिर बिना भुजाए के? तुम अभी शायद समझ ही नहीं पाए बल लेखाओं को ना, तुम इसलिए क्वेश्चन ही नहीं पूछते। अगर मैं कहूँ कि एक बल्ब रखा है और बल्ब में प्रकाश किरणें किधर को निकल रही हैं बताओ? चारों तरफ निकले। ऐसी आगे इसमें बल लिखा है चारों तरफ को निकलती हैं, जैसे कोई गोल गेंद हो उसमें तुम तीर निकाल दो चारों ओर को। तो अब तुम कहोगे बल लिखाओ की दिशा क्या होगी? बल लिखाओ की दिशा उससे मतलब नहीं है कि दूसरा आवेश की ओर होगी, बल लिखाएं उस आवेश के पृष्ठ के लंबवत होगी, सम्यक होगी चारों ओर। धन आवेश है तो, ऋण आवेश है तो अंदर की ओर को तीर जा रहे होंगे, धन आवेश है तो तीर बाहर को निकल होंगे, इतना अंतर होता है बस। एक बल लेखा नहीं होगी कि तुम सोचो कभी एक बल लेखा बस दूसरा आवेश की ओर जा रही है, ऐसा नहीं होता है।
फालतू तो ये काम करे आओ। किस्मत बदलना किसे कहते हैं? किस्मत किसी ने वो देखा होगा, वो लड़का आजकल गाना जो गा रहा है छत्तीसगढ़ का है ना, वो सचदेव है, सचदेव, हाँ जी, बचपन का प्यार मेरा, वो इतना वायरल हो गया है गाना कि ये समझ लो उस लड़के की रातों रात किस्मत बदल गई और अब वो मुंबई जा रहा है गाना गाने के लिए। बादशाह ने बुलाया उसे, बादशाह ने मुंबई बुलाया है, एक मामूली सा गाना गा दिया, अब वो गाना इतना चला कि वो अभी तक चल रहा है और चल ही रहा है। रातों रात स्टार बनना उसे कहते हैं, रातों रात स्टार किसे कहते हैं? ऐसा बन जाते हैं। तो किस्मत कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी हाँ धोखे में नहीं रहना चाहिए कि हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। किसकी? इतना सा भोजन है, कब जाकर बदली, अब तो वो खत्म भी हो गई। देख लो ध्यान से, वो लड़का किसी का सबको दिख जाएगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर। ये वो ये जान ने मेरी जाना, तू बचपन का प्यार, तू कुछ ऐसा करके है, पूरा नहीं पता है। अब देखो बेटा जरा, जब इस तरीके से तुम्हारे पास एग्जाम में चित्र बना बनाया आएगा तो उसमें क्या करना है तुम्हें कि हम इसमें संधारित्र मान लेंगे। हम मानेंगे C1 C2 C3, ऐसे ही ये भी C1 C2 और ये C3, ऐसे ही कोई सा किसी भी मान लो C1 C2 C3 C4। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहला क्वेश्चन, अब नियम ये है कि हमें संधारित्र को, अब तुम श्रेणी समांतर याद रखना। श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम में जो होंगे जितने भी संधारित्र होंगे वो सब 1 अपॉन करके जुड़ेंगे, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दो सूत्र याद रखने, इन्हीं से काम चलेगा। तो अब देखो इधर नियम ये है कि अगर कहीं श्रेणी बन रही हो ना, श्रेणी, तो श्रेणी क्रम को पहले हल करना है, समांतर क्रम को बाद में हल करो, और अगर जो कहीं श्रेणी क्रम नहीं है तो फिर समांतर करो। दूसरी बात कि श्रेणी किसे कहते हैं? अगर एक ही तार में संधारित्र लगे हों, एक ही तार में कितने भी संधारित्र लगे हों वो श्रेणी क्रम है, अलग अलग तारों में संधारित्र लगे हों तो वो समांतर क्रम है। मतलब ऐसा करके अगर जो ऐसे लगे हैं तो ये श्रेणी क्रम है, और जो अलग अलग तारों में लगे हैं उनके सिरे अलग अलग हैं तो ये समांतर क्रम है। अगर हम इसमें ऐसे कर दें और एक संधारित्र यहाँ लगा दें, यहाँ कौन सा क्रम होगा? ये श्रेणी क्रम ही है, क्योंकि तार एक ही है, तार चेंज नहीं हुआ है, तार एक ही होता है, चाहे कितने भी 1000 संधारित्र लगे वो श्रेणी क्रम ही होता है। ठीक है जी, तो ये श्रेणी समांतर का चक्कर होता है, सही से समझ लो। और दूसरी बात, समझ में ना आए तो दोनों सिरे हाथ अंदाजे से ऐसा सोचो, खींच के देखेंगे तो अगर जो आमने सामने संधारित्र आ गए तो समांतर, एक ही लाइन में आ गए तो श्रेणी। जैसे ये तार है तुम इसे खींच के देखोगे सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सारे संधारित्र ऐसा आ जाएंगे। और इस वाले को तुम खींच के देखोगे तो संधारित्र तला ऊपर आ जाएंगे, अलग अलग तार में आ जाएंगे। तो कैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, सिंपल सा पहली बात तो देखने से पता चल जाता है कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर है। इतने बड़े भारी कोई रॉकेट साइंस इसमें लगती है नहीं। तो देखो इधर, अब हम हल कौन सा करें? तो अकेला हल तो होगा नहीं, पहले ये हल करने पड़ेंगे हमें, इन दोनों को मिलाकर एक बना लेंगे हम पहले। तो हम कहेंगे C1 और C2 में समांतर क्रम, तो हम कहेंगे सबसे पहले C1 व C2 में समांतर क्रम। अब समांतर C1 व C2 में समांतर क्रम में धारिता, समांतर क्रम में धारिता। अब समांतर क्रम में धारिता जब निकालेंगे हम तो वो C डैश आ जाएगा, सीधा सीधा जुड़ेगा, C डैश मान लेंगे दोनों को, किसे कि C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों जुड़ गए। C1 कितना है? C1 है 2 और ये 4, लास्ट में लिख देंगे कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, C डैश आ गया। अब जो चित्र बन गया होगा, अब चित्र कुछ ऐसा बन गया होगा, ये A है, ये B है, ये C3 है और ये C डैश है, ये दोनों मिलकर एक बन गए C डैश, और ये C3 है। अब इन दोनों में कुल निकालना है हमें, और फाइनली हमें एक संधारित्र बन जाएगा, वही हमारा आंसर है। हमें सबका एक संधारित्र बनाना होता है। तो अब इन दोनों में कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। और अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि C3 व C डैश में
श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता है नहीं, तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम में जब तुल्य धारिता निकालेंगे ना तो अब ये सी आ जाएगी, लेकिन सी के आगे ना ई क्यू लिख देंगे, इक्विवेलेंट जो होता है, तुल्य लिख देते हैं, तो ई क्यू लिख देते हैं। इसका मतलब है तुल्य धारिता निकल रही है, फाइनली आंसर के लिए आ रही है ये। और कौन कौन से के लिए निकल रही है? 1/C3 में और 1/C' में, क्योंकि जब श्रेणी क्रम जुड़ते हैं तो 1 करके जुड़ते हैं और समांतर क्रम सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, चाहे कितने भी संधारित लगे हों। अब इनके मान लगा दो तो कितना आ गया? C3 का मान जो आ गया वो आ गया 3 और इसका मान जो आ गया वो कितना आ गया? 6। अब एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 3/6 यानी कि 1/2। और देखो बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं कि 1/2 आंसर लिख देंगे, ये नहीं करना होता है, हमें पलट के लिखना होता है, यानी कि सी ई क्यू निकालना होता है और वो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यहां नहीं छोड़ना आंसर, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये ठीक है जी, ऐसे इसमें है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे C1, C2 व C3 में कौन सा क्रम है? में समांतर क्रम में। अब देखो समांतर क्रम में एक ही बार आंसर आ रहा है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता ही आ जाएगी सीधी। और 1/EQ, ये CEQ आ गया और ये सब 1 करके जुड़ जाएंगे। 1/C1, 1/C2, सॉरी समांतर, अरे यार, CEQ बराबर C1 + C2 + C3। तो जी 1, 3 और ये 5 कितना हो जाएगा? ऐसे लोग तो वहां जाकर डूबते हैं। इसके बाद जो है यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सोच ले करो कि हमें चलना कैसे है। तो हमें चलना ये है कि हमें श्रेणी क्रम तो कोई नजर आ नहीं रहा है, तो पहले तो ये समांतर क्रम करेंगे। समांतर क्रम ये दोनों एक बन जाएगा यहाँ, तो फिर ये तीनों श्रेणी क्रम आ जाएंगे, ये भी और ये भी। समझ गए? तो पहले इन्हें समांतर क्रम में हल करना है। तो कौन कौन सा करना है? C2 और C3 को। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 में कि C2 व C3 में समांतर क्रम, C1 व C2 में समांतर क्रम में धारिता, और समांतर क्रम में ना C' मान लेंगे। अभी C', 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 ऐसा करके चलता है। C' मान लेंगे और C' बराबर जो आ जाएगा वो C2 और ये C3 आ जाएगा। ये है 1 और ये है 2, यानी कि 3 माइक्रोफेरेड आ गया। अब चित्र जो है वो तुम्हें कैसा नजर आएगा? चित्र तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C' हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा। अब हमें कुल आंसर निकालना है, तो तुल्य धारिता आ जाएगी। तो हम लिख देंगे हम यहाँ C1, C' व C4 में श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता जो वो निकालेंगे। तो देखो तुल्य धारिता 1/CEQ आ जाएगा। अब आंसर आना शुरू हो गया हमारा। 1/C1, 1/C' और 1/C4। 1/ कितना आ गया? 3, 1/3 ये और 1/3। वन प्लस 1 ये 1/1 आया है और 1/CEQ आया, यानी कि CEQ बराबर भी 1 माइक्रोफेरेड ही आ जाएगा। तो ये इसी क्रम में चलेंगे ऐसी। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी और ज्यादा संधारित आएंगे, 5-5, 6-6, 10-10 आएंगे, तो उन्हें ऐसे हल करना है हमें।
लौंडे भी तो दमदार होने चाहिए कि 10-20 घर से दे दो। लौंडों की जीप पहले निकली पड़ी है। श्रेणी कहीं मिल रही हो तो श्रेणी, वरना समानता क्रम। सब में ना माइक्रो अपना आप लिख देना, माइक्रो फेरेड में है सब। कोई नंबर डाला है? कितने क्वेश्चन हो गए? अभी 3 के बाद में लिख रहा हूँ मैं, 3 के बाद में। चलो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ना 1 मिनट देखना जरा, 1 मिनट सबके सब रुक जाओ। मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद चित्र बनाते रहना, तुम्हें समझ में भी आएगा फिर। रुक जाओ। देखो ये क्वेश्चन है। अब जब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पहले ये देखना है कि ये श्रेणी क्रम तो नहीं है या समांतर क्रम तो नहीं। कोई सा श्रेणी क्रम हो तो पहले श्रेणी क्रम हल करना है। C1, C2, C3 तो सब मान ही लोगे तुम। तो देखो पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में है, पहले इन दोनों के श्रेणी क्रम को हल कर लो, 1 बन जाएगा ये। और ऐसा नहीं है अगर तुम समांतर क्रम भी हल कर लोगे तो भी ठीक है ना। समांतर क्रम हल कर लो, 1 बन जाएगा यहाँ, फिर चारों को श्रेणी क्रम कर देना है तो। ठीक है जी, ये समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम। ठीक है जी। अब इसे देखो, इसमें तुम ए और बी के बीच धारिता निकालनी है। तो जब तुम इसे फैला के ऐसा करके देखोगे खींच के, तो ये आमने सामने आ जाएंगे। ये तार अलग है, ये तार अलग है, तो समांतर क्रम तो है, लेकिन समांतर क्रम से पहले ये पूरे दो एक ही तार में आ जाएंगे ये। तो पहले क्या करना है, इसे नहीं देखना है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही तार है, यानी कि इन दोनों में पहले श्रेणी क्रम लगाना है, इसमें भी श्रेणी क्रम लगाना है, फिर इनमें समांतर क्रम लगाना है, फिर श्रेणी क्रम लगाना है इसमें, क्योंकि फिर ये एक ही तार बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझिए, दिखाई दिखने से दिखाई दे जाएगा
इन दोनों में श्रेणी क्रम लगाना है, इन दोनों में श्रेणी क्रम लगाना है। जब दोनों श्रेणी क्रम लगाओ तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक लाइन खिंच जाएगी ना, और यहाँ भी एक लाइन खिंच जाएगी। ये दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे तो यहाँ एक बन जाएगा, तो ये और ये फिर श्रेणी क्रम हो जाएगा। जब क्रम लगाओगे तो अपना आप चलेगा। ये फिर नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं है, तुम करोगे कोशिश तो तुम्हें समझ में आए, नहीं आएगा तो वो तुम्हें करवाऊंगा ही। फिर इसके बाद इसमें देखो, अब तुम ये सोचो ये श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम नहीं, क्योंकि बीच में तार का कनेक्शन हो रहा है। समझ गए? श्रेणी क्रम में वो होता है जिसमें कोई भी तार टच नहीं होता है। अब सुन लो, पहले इन दोनों में समांतर क्रम कर लो, एक बन जाएगा। इन दोनों में समांतर क्रम कर लो, एक बन जाएगा। अब क्या होगा कि अब इस श्रेणी में समझना इसे, क्योंकि दोनों क्रम मिलकर एक बन गया, ये दोनों क्रम मिलकर एक बन गया है, ठीक है जी। लेकिन जब तुम्हारा एक बन गया है, तुम इसे ना ऐसे करो, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है तुम्हारा चित्र में, ऐसे और इसे ऐसे करो। अब ठीक है, देखो ये दोनों ना ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, फिर ये भी एक तार और ये भी एक ही तार बन जाएगा, ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समांतर क्रम, ये समांतर क्रम, फिर श्रेणी क्रम। यहां आ जाओ, समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये भी एक बन गया, ये भी एक बन गया, फिर एक ये है और एक ये है, तो फिर चारों श्रेणी क्रम। समझ में आ रहा है? समांतर क्रम, समांतर क्रम, फिर चारों श्रेणी क्रम। इसमें भी यही फंडा है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, देखो ये समांतर क्रम, सुनो दर, ये समांतर क्रम, ये समांतर क्रम, और फिर तीनों श्रेणी क्रम, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ये भी समांतर क्रम है, ये भी समांतर क्रम है। तो पहले इन दोनों को हल करोगे ना, C1 C2 C3 C4 C5 मान लो, तो तुम लिख दो C4 C5 में समांतर क्रम, C1 C2 में समांतर क्रम। तो इसका हल करके तो डैश आ जाएगा, इसका डबल डैश आ जाएगा, और भी आए तो ट्रिपल डैश आ जाए, फोर्थ डैश आ जाए, C0 कर लो, वो तो थोड़ी देर के मान लिया। लास्ट वाले को तो CEQ ही लिखना है तुम्हें जब फाइनली आंसर आ रहा होगा। तो इसमें त्रिभुज में अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक एक ही तार है, तो यहां से यहां तक तो श्रेणी क्रम आ गया। अब ये श्रेणी क्रम वाला, ये दोनों मिलकर एक ही तार बन जाएगा ऐसा करके, फिर ये समांतर क्रम आ जाएगा, इससे सीधा सीधा जुड़ जाएगा। फिर तो इसमें आ जाओ, देखो इसमें अभी तुम ऐसा हल नहीं करोगे, पहले ना इन दोनों को हल करो समांतर क्रम में, क्योंकि ये तार अलग है, ये तार अलग है। समांतर क्रम में हल करोगे तो दोनों एक बन जाएंगे। फिर जब एक बन जाएंगे तो ये पूरा एक तार हो जाएगा, यहां से यहां तक ये पूरा एक तार हो जाएगा, तो ये और ये तीनों श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब यहां आ जाओ, दोनों समांतर क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, फिर तीनों समांतर क्रम, ठीक है जी। उतारो और शुरू हो जाए जाकर। कौन सा वाला? ये देखो इधर, ये इन दोनों को श्रेणी क्रम, इन दोनों को श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, हाँ, और फिर श्रेणी क्रम। जिसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो देखने से उसे पता चल जाएगा मैं शुरुआत कहां से करूं। समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों को समांतर क्रम करो, ये कैसे करने देगा, पहले श्रेणी क्रम हल होगा।